अमेरिका में रचा गया इतिहास। कुरान पर हाथ रखकर ज़ोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के मेयर। पहली बार मुस्लिम और साउथ एशियन नेता को मिली सबसे बड़ी अमेरिकी शहर की कमान। इजराइल के फैसले पर सऊदी अरब हुआ सख्त। सोमालिया की एकता और सर्वभ्रता का खुला समर्थन। सोमालीलैंड को मान्यता का विरोध। एंजेलिना जॉली फिर फिलिस्तीन के साथ रफह बॉर्डर पहुंची। हॉलीवुड स्टार गजा के अनाथ बच्चों के लिए राहत पहुंचाने के लिए किया ऐलान। आदाब, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। न्यूयॉर्क सिटी हॉल में हुए सार्वजनिक समारोह में ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पर शपथ लेकर न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में पद संभाल लिया है और इसके साथ ही वे अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम और पहले साउथ एशियन मेयर बन गए हैं। उन्हें दूसरी बार शपथ दिलाई अमेरिका के सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने, जिन्होंने ममदानी के चुनाव अभियान का खुलकर समर्थन किया था। शपथ के बाद ममदानी ने कहा कि अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हैं तो मैं आपका मेयर हूं, चाहे हमारी राय मिले या ना मिले। मैं आपकी हिफाजत करूंगा, आपके साथ खुशी मनाऊंगा, आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा और कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ूंगा। उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा कि उन्हें डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के रूप में चुना गया है और वे इसी रास्ते पर चलेंगे और किसी के दबाव में अपने उसूल बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ममदानी ने दोबारा से बार बार कहा कि उनकी सरकार फ्री चाइल्ड केयर, किराया फ्री सस्ती रहने की सुविधा और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काम करेगी ताकि कोई भी न्यूयॉर्क वासी महंगाई की वजह से शहर छोड़ने पर मजबूर न हो। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क सिर्फ अमीरों का शहर नहीं होगा और ना ही अमीर गरीब की दो अलग अलग दुनिया बनेगी, बल्कि एक ऐसा शहर बनेगा जहां हर इंसान की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों। ममदानी ने न्यूयॉर्क की विविधता की बात करते हुए कहा कि यह शहर हर भाषा, हर धर्म के लोगों का है, चाहे वे मस्जिद में इबादत करते हों, चर्च जाते हों, सिनागॉग, गुरुद्वारा या मंदिर जाते हों या किसी धर्म को ना मानते हों। उन्होंने ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीनी न्यूयॉर्क वासियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब उन्हें इस राजनीति का सामना नहीं करना पड़ेगा जो बराबरी की बात तो करते हैं लेकिन उन्हें अलग कर देते हैं। बर्नी सैंडर्स ने ममदानी की जीत को आधुनिक अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर बताया है और कहा है कि सस्ता घर देना, फ्री चाइल्ड केयर और बेहतर ट्रांसपोर्ट कोई कट्टरपंथी सोच नहीं सकता, बल्कि सही और इंसानी कदम है। समारोह में कांग्रेस सदस्य अलेक्जेंड्रिया और ओकासियो कार्तेज ने कहा कि ममदानी का सत्ता में आना न्यूयॉर्क के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। 34 साल के ज़ोहरान ममदानी का जन्म युगांडा में भारतीय माता पिता के यहाँ हुआ था। वे मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर और प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं। 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क आए और 2018 में अमेरिकी नागरिक बन गए। उन्होंने 4 नवंबर के चुनावों में पूर्व गवर्नर एडियो कुओमो को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि उनका ये नया नेतृत्व न्यूयॉर्क को किस दिशा में ले जाता है। बात करते हैं अब सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने मंगलवार को सोमालिया की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपना खुलकर समर्थन दोहराया है और इजराइल द्वारा सोमालीलैंड को अलग देश के रूप में मान्यता देने के फैसले को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। राजधानी रियाद में किंग सलमान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सऊदी सरकार ने इजराइल और सोमालीलैंड के बीच हुए आपसी मान्यता समझौते को अस्वीकार करते हुए कहा कि ऐसे कदम सोमालिया की स्थिरता को नुकसान पहुंचाते हैं। बैठक के बाद जारी बयान में सऊदी अरब ने उन सभी कोशिशों को खारिज किया जो समांतर सत्ता संरचनाएं बनाकर किसी देश को कमज़ोर कर रही हैं और साफ कहा कि वे सोमालिया की वैध सरकारी संस्थाओं के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसे अभी खड़े हुए हैं। सऊदी अरब ने जोर देकर कहा कि सोमालिया की सार्वभौमिकता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आपको बताते चलें कि शुक्रवार को इजराइल दुनिया का पहला देश बना जिसने सोमालीलैंड को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दे दी है। इसके बाद ही सऊदी अरब ने चेतावनी दी थी कि इजराइल का ये कदम एक तरफा और अलगाववादी नीतियों को मजबूत करता है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की पूरी तरीके से खिलाफ है। सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अलग होने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक
इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। हालांकि ये क्षेत्र प्रशासनिक, राजनीतिक और सुरक्षा के स्तर पर खुद को स्वतंत्र रूप से चलाता है। वहीं सोमालिया की केंद्रीय सरकार वहां अपना पूरा नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाई है। सऊदी अरब का कहना है कि ऐसे मामलों का समाधान केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक प्रतिक्रिया के जरिए ही होना चाहिए, ना कि एक तरफा फैसलों से। आदाब, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। न्यूयॉर्क सिटी हॉल में हुए सार्वजनिक समारोह में ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पर शपथ लेकर न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में पद संभाल लिया है और इसके साथ ही वे अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम और पहले साउथ एशियन मेयर बन गए हैं। उन्हें दूसरी बार शपथ दिलाई अमेरिका के सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने, जिन्होंने ममदानी के चुनाव अभियान का खुलकर समर्थन किया था। शपथ के बाद ममदानी ने कहा कि अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हैं तो मैं आपका मेयर हूं, चाहे हमारी राय मिले या ना मिले। मैं आपकी हिफाजत करूंगा, आपके साथ खुशी मनाऊंगा, आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा और कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ूंगा। उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा कि उन्हें डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के रूप में चुना गया है और वे इसी रास्ते पर चलेंगे और किसी के दबाव में अपने उसूल बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ममदानी ने दोबारा से बार बार कहा कि उनकी सरकार फ्री चाइल्ड केयर, किराया फ्री, सस्ती रहने की सुविधा और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काम करेगी ताकि कोई भी न्यूयॉर्क वासी महंगाई की वजह से शहर छोड़ने पर मजबूर न हो। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क सिर्फ अमीरों का शहर नहीं होगा और ना ही अमीर गरीब की दो अलग अलग दुनिया बनेगी, बल्कि एक ऐसा शहर बनेगा जहां हर इंसान की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों। ममदानी ने न्यूयॉर्क की विविधता की बात करते हुए कहा कि यह शहर हर भाषा, हर धर्म के लोगों का है, चाहे वे मस्जिद में इबादत करते हों, चर्च जाते हों, सिनागॉग, गुरुद्वारा या मंदिर जाते हों या किसी धर्म को ना मानते हों। उन्होंने ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीनी न्यूयॉर्क वासियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब उन्हें इस राजनीति का सामना नहीं करना पड़ेगा जो बराबरी की बात तो करते हैं लेकिन उन्हें अलग कर देते हैं। बर्नी सैंडर्स ने ममदानी की जीत को आधुनिक अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर बताया है और कहा है कि सस्ता घर देना, फ्री चाइल्ड केयर और बेहतर ट्रांसपोर्ट कोई कट्टरपंथी सोच नहीं सकता, बल्कि सही और इंसानी कदम है। समारोह में कांग्रेस सदस्य अलेक्जेंड्रिया और ओकासियो कार्तेज ने कहा कि ममदानी का सत्ता में आना न्यूयॉर्क के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। 34 साल के ज़ोहरान ममदानी का जन्म युगांडा में भारतीय माता पिता के यहाँ हुआ था। वे मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर और प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं। 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क आए और 2018 में अमेरिकी नागरिक बन गए। उन्होंने 4 नवंबर के चुनावों में पूर्व गवर्नर एडियो कुओमो को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि उनका ये नया नेतृत्व न्यूयॉर्क को किस दिशा में ले जाता है। बात करते हैं अब सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने मंगलवार को सोमालिया की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपना खुलकर समर्थन दोहराया है और इजराइल द्वारा सोमालीलैंड को अलग देश के रूप में मान्यता देने के फैसले को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। राजधानी रियाद में किंग सलमान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सऊदी सरकार ने इजराइल और सोमालीलैंड के बीच हुए आपसी मान्यता समझौते को अस्वीकार करते हुए कहा कि ऐसे कदम सोमालिया की स्थिरता को नुकसान पहुंचाते हैं। बैठक के बाद जारी बयान में सऊदी अरब ने उन सभी कोशिशों को खारिज किया जो समांतर सत्ता संरचनाएं बनाकर किसी देश को कमज़ोर कर रही हैं और साफ कहा कि वे सोमालिया की वैध सरकारी संस्थाओं के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसे अभी खड़े हुए हैं। सऊदी अरब ने जोर देकर कहा कि सोमाली के सार्वभौमता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आपको बताते चलें कि शुक्रवार को इजराइल दुनिया का पहला देश बना जिसने सोमालीलैंड को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दे दी है।